वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, जिस इस पूरे रीजन के अंदर जो सिचुएशन हुई है, जिसके अंदर मैं खुद यूएई में रहता हूँ, बाकी आपको पता ही है सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इस पूरे रीजन के अंदर जो सिचुएशन है, जहाँ से मेरी ज़्यादा व्यूअरशिप है, प्लस ये कि इसके अलावा भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग रह रहे हैं, यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, या फिर पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी जो लोग देख रहे हैं, उनके साथ एक दो जो मसले हैं मैं थोड़ा सा शुरू में एड्रेस कर दूँ। एक तो ये कि जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है। जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, जो कि गवर्नमेंट के लेवल की सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, लोग उसको भी अपने कंट्रोल में नहीं रखते या लेट्स से उसके ऊपर काम नहीं करते। तो आज मेरी वीडियो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के ऊपर बातें करना, सोशल मीडिया के ऊपर बातें करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिचुएशन है वो इस तरह से रहेगी, बट आपको अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं पिछले 5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जिसमें पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन चीज़ों के ऊपर जब बात करता हूँ तो मेरी बहुत सारी जो इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, उसकी वजह से मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते हैं, मुझे बहुत सारे और सिनेरियोज़ मिलते हैं। तो आज मैं और मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे काम किया है, क्योंकि मैं जो इनकम स्ट्रीम्स की बात करूँगा, बेसिकली मैं 30s, 40s, 50s में भी इवन जो लोग हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। इनफैक्ट मैंने एक एक चीज़ रेडी की हुई है, यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी। मैं इसके बारे में बात करूँगा कि इनकम स्ट्रीम्स फॉर 30s, 40s या फिर इवन 50s में जो लोग हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड हाउ कैन दे हैव अ पाथ टू 100,000 दिरहम्स पर मंथ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की हुई है। इसके अलावा बहुत सारे और इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, मैंने उनकी बात नहीं की क्योंकि वो मैंने खुद इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए, या मैंने उतने एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए। ये सारी चीज़ें जो मैं बात करूँगा, इनमें मैंने खुद काम किया हुआ है। तो इसके अंदर हम पैसिव इनकम की बात करेंगे, एक्टिव इनकम की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 टू 5 जो लोग जॉब करते हैं, उनको ही नहीं, बल्कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो लोग अपना काम करते हैं, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की नाउअडेज़। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो विदाउट अ डाउट, यहाँ पर जब हम बात करेंगे इनकम स्ट्रीम्स की, तो मैं जिन चीज़ों पे बात करता हूँ उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम पहले पोर्शन में ज़रा टच कर लेते हैं कि किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे होते हैं, उससे पहले आपके इमरजेंसी फंड्स सॉर्ट आउट होना चाहिए, आपके जो इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं। उसके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स पे बात करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें और देखें कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, किन-किन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बाय द वे ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अंदर आप जब आपके पास पैसे जमा हो जाते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आपको रेंटल रिटर्न मिल सकता है, इसमें आपको डिविडेंड्स मिल सकते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। किसी भी किस्म का एक लेट्स से मंथली या एनुअली या क्वार्टरली, व्हाटएवर द केस इज़, उसमें आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है, जिससे आप अपना कैश फ्लो क्रिएट करते हैं और अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव करते हैं, और जैसी भी सिचुएशन हो उसके अंदर आपको कहीं न कहीं से कैश फ्लो मिल रहा होता है। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, बट क्या-क्या चीज़ें इसमें आती हैं? सबसे पहले आपके पास इसके अंदर आएगी इक्विटी। कॉमन लैंग्वेज के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास लेट्स से 3 मेजर चीज़ें हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड है, जिसमें लेट्स से ईटीएफ्स हैं, और जिसमें डायरेक्ट स्टॉक्स हैं। सो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, ये आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी इन्वेस्ट बिज़नेस के अंदर आपने अपना एक छोटा-सा पार्ट लिया है, बड़ा पार्ट लिया है, व्हाटएवर द केस है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे ईज़ी होता है, जो लोग नए-नए स्टार्ट करते हैं, वो लोग नॉर्मली म्यूचुअल फंड से करते हैं। अगेन मैं इन चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अलग से मल्टीपल वीडियोज़ में बात की हुई है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और इनके ऊपर मैंने अलग से बात की हुई है। बट दीज़ आर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जिसके अंदर आप अपनी पैसिव अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके पैसिव रिटर्न्स ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या फिर प्राइस एप्रिसिएशन, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ईटीएफ्स हों। इसके बाद जो फेवरेट ऑफ ऑल लोगों की एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, या लेट्स से एसेट क्लास कह सकते हैं, वो होती है आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी चीज़ें आपके पास मल्टीपल मौजूद हैं। एक तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर फिजिकल फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तीसरा यहाँ पर आप इसके अंदर जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सबको पता है कि जैसे आप किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को लेते हैं और उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो उसके उसके रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं। इसी तरह से रीट्स जो होती हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से अभी वीडियो बनाई, शायद इस वीडियो के बाद अपलोड हो, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास पूरी दुनिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यूएई में बैठे हुए लेट्स से, या जीसीसी कंट्रीज में बैठे हुए, या कहीं और से दुनिया में बैठे हुए, अगर लेट्स से आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से इवन सऊदी, यूएई या किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रीट्स कितना आसान और कितना इफेक्टिव टूल है, और किस तरह से ये आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करके देता है, वो हम रीट्स के ऊपर उस वीडियो में बात करेंगे। बट रीट्स इज समथिंग विच कैन गिव यू कॉन्स्टेंट डिविडेंड्स, कॉन्स्टेंट रेंटल्स फॉर योर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके हाथ में नहीं होती हैं, बट आप स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड रीट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे गिव यू रेंटल रिटर्न्स, और उन प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज होती है, तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलती है। सो रीट्स इज वन थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें स्टेक, क्रिप्को ब्लॉक और लेट्स से स्मार्ट क्राउड, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। लिंक मैंने सबके लगा दिए हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इन वीडियोस को जाके जितनी वीडियोस मुझे याद आ रही हैं उन सबके मैं लिंक लगा दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन गो एंड चेक देम आउट इफ़ यू हैवंट सीन माय वीडियोस। ऑल्दो कि मैंने 1200 वीडियोस अब तक बना लिए हैं इस चैनल के ऊपर, और आई एम श्योर जो लोग पुराने देखने वाले हैं उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता होगा। बट इन एनी केस अगर आप नए आ रहे हैं तो आपको नहीं पता, तो मैंने उनके लिंक्स लगा दिए हैं, और अगर नहीं कुछ मिस कर दिया लिंक तो मुझे कमेंट पे लिख के बताएं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, वो होती है फिक्स्ड इनकम, फिक्स इनकम होती है बेसिकली। इसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जिसमें लेट्स से मैं बात करूं, यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं जगह थोड़ी सी बचाने के लिए। बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिसमें आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जिसमें आपके सुकूक्स हो सकते हैं, एंड सो फोर्थ। तो इसमें बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स भी आपको इसमें आपको प्रॉफिट्स दे रहे होते हैं। सुकूक्स ऑफ कोर्स शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस होते हैं, जो कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं, वो मल्टीपल चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर आजकल के ज़माने में समवेयर बिटवीन लेट्स से 4 to 6% इन डॉलर टर्म्स, या अगर पाकिस्तानी रुपये की बात करेंगे तो समवेयर बिटवीन 6 to 12% आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, अगर आप फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो ये चीज़ें कब इन्वेस्ट करना है, फिक्स इनकम में कब इन्वेस्ट करना है, रेंटल में कब, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में कब इन्वेस्ट करना है, रेंटल की डिफरेंट जो ऑप्शन है आपके पास, फिजिकल हो गई, रीट होगी, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होगी, उनमें कब इन्वेस्ट करना है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कब हो सकती हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं। आप कहते हैं तो एक और वीडियो भी बना सकते हैं फॉर जस्ट टू कवर दीज, बट दीज आर सम ऑप्शंस जिसके अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आपके पास पैसे आते हैं, एंड देन यू ट्राई इन्वेस्टिंग इन दीज थिंग्स, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पोर्टफोलियो बनता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके मंथली इनकम या क्वार्टरली इनकम व्हाटएवर इट इज, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगेन आई वुड से दिस इज पैसिव। अब हम अगली पॉइंट पर आएंगे, तो वो बेसिकली मेरा बहुत फेवरेट है, जिसके अंदर मैंने खुद भी काफ़ी काम किया हुआ है, जो कि बेसिकली आपकी एक्सपीरियंस मोनेटाइजेशन आई वुड से इट इज़ समहाउ, इसको आप कह लें कि कभी कभी पैसिव भी हो जाता है, बट आई वुड से सेमी पैसिव। एक्सपीरियंस मोनेटाइजेशन सेमी पैसिव इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में आपको काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप चीज़ें इंप्रूव करना शुरू करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसके अंदर। जैसे अब ले लें एग्जांपल वन ऑन वन कोचिंग की, या वन ऑन वन कॉल्स की। अब वन ऑन वन कॉल्स या कोचिंग, मैं एग्जांपल्स आपको कुछ लोगों की दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर मल्टीपल लोगों से बात की हुई है, मल्टीपल लोगों को मैं पॉडकास्ट पे बुलाता हूँ। सो अगर मैं नदीम भाई की बात करूँ, इनकी भी मैंने मल्टीपल टाइम्स हमने पॉडकास्ट की हुई है। मैं जमील की बात करूँ, इन साहब के साथ भी मैंने मल्टीपल वीडियोस की हुई हैं। बहरोज़ की बात करूँ तो इनके साथ भी मैंने मल्टीपल अपनी कॉल्स और पॉडकास्ट की हुई हैं। सो बेसिकली नदीम भाई की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि इनकी जॉब, ही लॉस्ट द जॉब ड्यूरिंग कोविड, सऊदी में होते थे ये, और उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मल्टीपल चीज़ें की। इस वक्त इनके लिंक्डइन के ऊपर 30,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब के अच्छे चैनल्स हैं, अपना कोर्स भी रन करते हैं, कोहोर्ट्स रन करते हैं। मेरे साथ मनी माइंडसेट अकेडमी के अंदर भी थे, अभी हम लोग दोबारा से उसको रिवैम्प करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। बट देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट ही स्टार्टेड डूइंग वंस ही लॉस्ट द जॉब। जब जॉब लूज़ की उन्होंने, तो उसमें से एक उनकी स्ट्रीम ये भी थी कि उन्होंने वन ऑन वन कोचिंग स्टार्ट की। 200 कॉल्स, 200 कॉल्स
फ्री में लोगों को ऑफ़र की थी और उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि इस वक़्त वो पैसे चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट उस वक़्त 200 कॉल्स फ्री में चार्ज की। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब वन ऑन वन कॉल्स उन्होंने लीं, उसके बाद उनको ये पता चला कि अच्छा लोगों के ये इश्यूज़ हैं। वो जब इश्यूज़ पता चलना शुरू हुए तो उन्होंने उसी की बेसिस के ऊपर अपने कोर्सेज़ डिज़ाइन करना शुरू किए। उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी उसी की बेसिस पे स्टार्ट की। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसमें की। इसी तरह से मैं जमील की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जमील ने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, कनाडा में होते हैं जमील। मार्स जो एक कंपनी है चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, और भी डिफरेंट उनकी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वो सप्लाई चेन के डायरेक्टर हैं। तो अभी वो उन्होंने वहाँ पर अपना सप्लाई चेन से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल भी खोला हुआ है, काफ़ी अच्छी उनकी लिंक्डइन प्रेज़ेंस है। ये काम उन्होंने कोविड के टाइम पे हम लोगों ने मिल के स्टार्ट किया था। मैंने भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी कोविड के टाइम पे ही स्टार्ट की थी। उसके अंदर वो वन ऑन वन कोचिंग भी देता है। शुरू में फ्री दी थी, उसके बाद फिर उसको मोनेटाइज़ करना शुरू कर दिया। आई नो दैट ही मोनेटाइज़ नाउ हिज़ कोचिंग कॉल्स। उसके बाद उसके थ्रू उनको लोगों को जॉब्स भी मिली हैं, करियर काउंसलिंग भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ही स्टार्टेड टू मोनेटाइज़ हिज़ एक्सपीरियंस अ लॉट बेटर देन मेनी अदर पीपल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जॉब में सोचते हैं कि हम ये नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, इसमें क्या इसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है। सो ही मेड अ डिफरेंस और फिर उसके बाद उसने अब उस चीज़ को मोनेटाइज़ किया। इसी तरह से बहरोज़ की एग्ज़ाम्पल है। बहरोज़ की इट्स सिमिलर टू माय एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब मैंने वन ऑन वन कोचिंग स्टार्ट की थी या कॉल्स स्टार्ट की थी, तो मैंने भी बहुत नॉमिनल से पैसों से मैंने स्टार्ट की थी। इस वक़्त मेरी 200 दिरहम्स $200 की पर आवर की कॉल होती है। बहरोज़ की जो कॉल थी वो आई थिंक इट्स नाउ अराउंड $300 पर आवर, एंड उस वक़्त जब स्टार्ट की थी तो $50 पर आवर की थी। तो वो उन्होंने भी रैंप अप की एज़ ही स्केल्ड हिज़ कोचिंग बिज़नेस। सो वन ऑन वन कॉल्स इज़ समथिंग कि आपको शुरू में शायद फ्री में देना पड़े, क्योंकि आपकी वो नहीं होगी कोई ऑडियंस। बट इवेंचुअली जब आपकी ऑडियंस बनना शुरू होगी, आपका नाम बनना शुरू होगा, तो आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं। ये तो एक चीज़ होगी ना कोचिंग कॉल्स की। अब अगर हम आएँ दूसरी चीज़ के ऊपर, तो वो है आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग। सो कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर बेसिकली आप पहले अगेन शुरू में कभी भी आपको डायरेक्ट ट्राई करेंगे कि आपकी चीज़ें मोनेटाइज हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने भी जब शुरू में अपनी कम्युनिटी बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगा। 1 साल पहले मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग शुरू की थी, तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक कम्युनिटी बनाई और मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी व्हाट्सएप फिल हो जाएगा। मैंने अपनी जो मेरा जो कम्युनिटी थी, फिर उसके अंदर जो मल्टीपल ग्रुप्स थे, बहुत जल्दी 3000 की लिमिट्स को टच करना शुरू कर दिया था, और जैसे ही वो 3000 की लिमिट को टच किया, वो एक सीलिंग आ गई थी उसके अंदर। उसके बाद उसके अंदर और दैट वाज़ बिकॉज़ मेरी ऑडियंस थी, तो मैं उसके थ्रू कम्युनिटी बन रही थी। बट अगर आपके पास ऑडियंस नहीं भी है, वन्स आप स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना, जिसकी अभी अभी हम बात करेंगे लिंक्डइन वगैरह के ऊपर, तो आपकी कम्युनिटी बनना शुरू होगी और उसके बाद आप ईज़िली अपनी कम्युनिटी को बाद में मोनेटाइज़ भी कर सकते हैं। सो वन्स मुझे समझ में आया कि ये सीलिंग आ गई, तो मैं अपनी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड पे लेके गया और फ्री कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे रखी, और पेड कम्युनिटी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर रखी है। व्हाट्सएप के ऊपर जो कम्युनिटी है, वो उसकी $13 पर मंथ की फ़ीस है, व्हिच इज़ वेरी नॉमिनल। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं और आप एक अच्छे सर्कल के अंदर आना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जिसमें ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस तो एक चीज़ है, स्टॉक्स एक चीज़ है, जिसमें लेट्स से हम अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, लिंक्डइन पे एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ। बट ऑफ कोर्स नो सिग्नल्स और इस तरह का कोई ग्रुप नहीं है। ये एक हाइली एजुकेटेड लोगों का एक बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है। ऑलमोस्ट 40 के करीब अब हमारे मेंबर्स हो गए हैं कम्युनिटी के अंदर। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच someone can monetize down the lane once they start doing some kind of content creation। और इसके अलावा भी और भी बहुत तरीकों से आप कम्युनिटी बना सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने खुद 1-2 दफ़ा ये ट्राई किया है, बट आई हैवंट लाइक कैरिड फॉरवर्ड दिस। वो है आपकी लेट्स से ई-बुक्स। सो बेसिकली ई-बुक्स आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, आपको यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ लाइक लेट्स से व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय मेनी पीपल। सो आप अपनी ई-बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इस तरह से मोनेटाइज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बुक मेरे पास रखी हुई है। इसको आप जाके देख सकते हैं अमेज़न के ऊपर, मैं इसका लिंक लगा दूँगा नीचे। हाउ टू गेट पेड for what for what you know. This book is really good. Someone who knew how to let's say play piano, और उसने किस तरह से अपनी जो नॉलेज को टर्न किया मोनेटाइजेशन के अंदर, और उसके बाद देयर आर मेनी अदर लेसन्स।
जो कि इस बुक के अंदर है। इस बुक का मैं एक और दफ़ा भी आपको रेफरेंस दूंगा ड्यूरिंग दिस वीडियो, बट दिस इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके थ्रू मैंने ये सारा सेटअप किया, जिसमें मल्टीपल बिजनेस की स्ट्रीम्स निकली, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मुझको नज़र आना शुरू हुए, मल्टीपल ऐसी चीज़ें पता चलना शुरू हुई जो कि मैं अपनी अगर डे जॉब में रहता तो कभी भी नहीं मैं उसको ग्रास्प कर सकता था। वो है कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के थ्रू किया। मेरे पास लिंक्डइन का भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, ट्विटर का भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, बट इट्स आई एम नॉट वेरी एक्टिव देयर। बट आई विल जस्ट गिव यू वन और टू लेट्स से एग्ज़ाम्पल्स बिफोर वी गो इंटू कंटेंट क्रिएशन, और मैं अपनी थोड़ी-सी नॉलेज शेयर करूँ आपसे। अभी मैंने रिसेंटली एक अनिल कपूर का इंटरव्यू देख रहा था। अनिल कपूर को आई एम श्योर लोग जानते होंगे। आई डोंट फॉलो एट ऑल बॉलीवुड, बट क्योंकि पुराने ज़माने के कुछ हमारे लोग थे जिनको हमने देखा था किसी ज़माने में, तो मैं अभी उनका इंटरव्यू देख रहा था। एक तो उन्होंने बताया कि एक ज़माने में एक मूवी की थी उन्होंने, स्लम डॉग मिलियनेयर। उस स्लम डॉग मिलियनेयर का अभी जब इंटरव्यू वो कर रहे थे, आज से कोई मेरे ख़्याल से 2-3 दिन पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कुछ दिनों पहले उनके पास $3000 का एक चेक आया है, जो कि उसकी रॉयल्टी थी, उस फ़िल्म की रॉयल्टी थी। उस फ़िल्म की रॉयल्टी $3000 तो अभी मिली है उनको कुछ अरसे पहले, बट जो टोटल रॉयल्टी अब तक मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने उस फ़िल्म में फ्री में काम किया था। बिकॉज़ ही वाज़ सेइंग कि उस वक़्त मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा था, बट दोज़ पीपल डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे मी, सो मैंने फ्री में काम किया था, बट आई एग्रीड ऑन द रॉयल्टी पार्ट। सो रॉयल्टी उनको टोटल अब तक की जो है वो £500,000 मिल चुकी है। £500,000 मिल चुकी है। अभी लास्ट चेक जो उनको मिला है वो $3000 का था। सो दिस इज़ व्हाट ही एक्सप्लेन्ड हिमसेल्फ। तो ये चीज़ होती है कंटेंट क्रिएशन के अंदर कि ये जो आपका कंटेंट बन रहा होता है ना, ये कॉन्स्टेंटली एक रिपॉजिटरी बन रही होती है, और उसके अंदर यू नेवर नो कौन सा ऐसा पार्ट है जो चलना शुरू हो जाए। इसकी भी एग्जांपल मैं अभी दूंगा। इसके अलावा आप अली अब्दाल को जानते होंगे, जो मैं अपने चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बात करता हूँ। अली अब्दाल वाज अ डॉक्टर एंड लेटर ऑन ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, और आज अगर उसकी बात करें तो लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू उसने खुद बताया था वो 6 मिलियन पाउंड था। कहाँ वो एनएचएस का डॉक्टर जो कि यूके के अंदर ऑलमोस्ट, और कैम्ब्रिज स्टडीड इन कैम्ब्रिज, और उसके थ्रू उसको जो उसकी सैलरी थी उस टाइम पर वो 60,000 पाउंड थी। 60-70,000 पाउंड के बाद किस तरह से वो 6 मिलियन पाउंड के रेवेन्यू के ऊपर पहुंचा है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स वो कंटेंट के बिजनेस में है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह के प्रॉफिट हैं उसके। सो अली अब्दाल इज़ एन एग्जांपल, अनिल कपूर इज़ एज़ आई मेंशन्ड इज़ एन एग्जांपल, किस तरह से लोगों ने स्केल किया। यूट्यूब के ऊपर मेरी एक वीडियो है, आई वुड शो दैट इन फैक्ट, मतलब यहाँ पर मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। आज से कोई 3 साल पुरानी वीडियो है। अभी तक उसने आई थिंक $6,000 है, 6000 यूएसडी बना चुकी है वो वीडियो विद 440 के व्यूज़। नॉट ऑल द वीडियोज़ आर लाइक दैट, बट अ फ्यू वीडियोज़ रन्स लाइक दैट, और अभी भी वो चल रही है। 3 साल पहले की वीडियो है, 3 इयर्स ओल्ड। ओके, 3 इयर्स ओल्ड वीडियो है वो, और चल रही है, 450,000 व्यूज़ हैं। इसी तरह से ये यूट्यूब की बात है। लिंक्डइन के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं। लिंक्डइन इज़ नॉट मोनेटाइज़ एज़ सच, बट लिंक्डइन के ऊपर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है ऑफ़र करते हुए कि लिंक्डइन के ऊपर, कैन यू इमेजिन कि एक बंदा जिसके 10 के फॉलोअर्स हैं, उसको ऑप्शन मिलता है कि आप 500 यूएसडी की पेड पोस्ट लगाएँ फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांड, 500 यूएसडी विद ओनली 10,000 फॉलोअर्स, और एक पोस्ट लगानी थी। सो दिस इज हाउ यू कैन मोनेटाइज। आई मीन लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बट दे डोंट थिंक अबाउट मोनेटाइजिंग इट। सो थिंक अबाउट मोनेटाइजिंग, कैसे कर सकते हैं, अपनी ब्रांड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे दूसरों की चीज़ों को आप प्रमोट कर सकते हैं जो कि आपसे अलाइन हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जो भी काम करता हूँ अपने यूट्यूब के ऊपर, वो भी अपने जो भी जो चीज़ें होती हैं उससे अलाइंड होती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो जाए, चाहे वो इमिग्रेशन रिलोकेशन से रिलेटेड कोई बात हो जाए, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाए, तो मैं उससे अलाइन करके ही बात करता हूँ, ताकि थोड़ा सा कोहेरेंस रहे। इसके अलावा लोग स्पॉन्सरशिप भी करते हैं, और ये अगेन sponsorship is not only limited to YouTube, but it's again on LinkedIn and all the other platforms too. Not only that, there are UGC content as well. So user generated content is a big thing nowadays. So basically होता क्या है
कि आपको कोई अप्रोच करता है, वंस दे सी दैट यू कैन क्रिएट वीडियोस, आपको एक कंपनी अप्रोच करती है, वो कहती है भाई हमें हमारे पास कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, कैन यू डू अ कंटेंट फॉर अस, हम आपको एक गाइडलाइन दे देंगे, आप हमारे लिए कंटेंट बनाएं, हम अपने पेज पे चलाएंगे, आपको अपने पेज पे भी नहीं चलाने की ज़रूरत है, हम अपने पेज पे लगाएंगे उसको, एंड देन वी कैन जस्ट पे यू फॉर लेट्स से 3 मंथ्स, अगर हम 3 मंथ्स के लिए उसको चलाते हैं तो 3 मंथ्स के लिए आपकी ये इनकम होगी जो हम आपको देंगे। आयान इज़ माय सन, और वो कनाडा में होता है, तो उसको अली अब्दाल की ही अकेडमी से काफ़ी दफ़ा एक जो ऑप्शन आते हैं तकरीबन $500 पर शॉर्ट वीडियो के, उन लोगों को एक अभी तक मेरे ख्याल से 5 या 6 उसको प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं थ्रू अली अब्दाल। 2-3 दिन का प्रोजेक्ट होता है एट मैक्स, इससे भी कम का, इनफैक्ट वो कुछ घंटों का प्रोजेक्ट होता है और उसके बाद आपको $500 $600 इस तरह के मिलते हैं। बट फॉर दैट ऑफ कोर्स ही इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, एंड ऑल्सो ही इज़ मेकिंग कंटेंट, ऑल्दो के व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते, बट जो एजेंसीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनको ये देखना होता है कि आप किस तरह से अपने आप को कैमरा में कैरी ऑन कर रहे हैं, या लेट्स से आप कोई टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर भी अगर आप कोई पोस्ट्स कर रहे हैं, तो कितनी ऑथेंटिक पोस्ट हैं जिसको वो लोग अपनी तरफ से मोनेटाइज़ कर सकते हैं। सो दीज़ आर फ्यू थिंग्स दैट कैन गिव यू अ बूस्ट वंस वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन। इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप मेरी वीडियोस के अंदर बहुत दफ़ा देखते होंगे, वो है एफिलिएट इनकम। अच्छा, ये भी कंटेंट क्रिएशन से ही लिंक्ड होता है, बट दिस कैन बी लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन एज वेल। अगर आप किसी ऐसी डोमेन के अंदर हैं जहाँ पर आप किसी को कनेक्ट करते हैं, अभी जैसे मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि भाई यूके में एक उनकी जॉब अभी रिसेंटली गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यूके में मेरे पास कुछ कनेक्शंस हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि उनको कुछ लोग चाहिए इस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, और मेरी डोमेन है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप मुझको ऑप्शन देते हैं, लोगों के सीवीज़ देते हैं और वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, रिमोट जॉब्स हैं, तो हमको एक स्पेसिफिक कमीशन मिल सकता है जितने भी लोगों को रेफ़र करते हैं। तो रेफ़रल, बल्कि इसको मैं रेफ़रल भी कह सकता हूँ, व्हिच इज़ एफिलिएट और रेफ़रल कमीशन। सो इसके अंदर आपको किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, जब भी कोई लोग आपके कहने के ऊपर वो प्रोडक्ट लेते हैं, वो चीज़ सेल होती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको कमीशन मिलता है। इसकी एग्जांपल अमेज़न इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल। इसके अंदर इनका जो एफिलिएट प्रोग्राम है, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। आप अगर, जैसे मैंने कहा था ना आपको कि ये जो बुक थी, मैं उसका रेफ़रेंस दोबारा दूँगा, हाउ टू गेट पेड फॉर व्हाट यू नो। अगर इस बुक को खरीदना है, तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वंस आप अमेज़न के थ्रू इस बुक को खरीदेंगे, तो चाहे आप किसी भी मुल्क के अंदर हों, उसका कमीशन मुझे मिल सक ऑल्दो कि मैंने हर मुल्क को सेटअप नहीं किया हुआ, मेरा जो अभी तक सेटअप हुआ हुआ है, कनाडा सेटअप हुआ हुआ है, यूएस सेटअप हुआ हुआ है, आई थिंक यूके नहीं हुआ हुआ, यूएई सेटअप हुआ हुआ है, आई थिंक सऊदी भी सेटअप हुआ हुआ है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ से और इवन कहीं और से भी खरीदते हैं, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच ही जाएँगे अमेज़न की वेबसाइट पर, जिस भी कंट्री में होंगे इस बुक को लेने के लिए। बट आप किसी भी कंट्री में आप ये लेट्स से लेते हैं और मेरा सेटअप हुआ हुआ है उसके साथ एफिलिएट का, तो मुझको इस सेल का, प्लस आपने और भी कोई शॉपिंग की होगी उस ड्यूरेशन के अंदर, तो उसका मुझको कमीशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द परचेज इज़, उसकी जो परसेंटेज होगी। सो दिस इज़ अ मेन एफिलिएट मॉडल जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमेज़न का एफिलिएट मॉडल है। तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल दी है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोज़ के अंदर मैं बात करता हूँ लेट्स से सर्वा की, बराका की, अमाना की, स्मार्ट क्राउड की, स्टेक की, प्रिपको की, और पता नहीं आई डोंट नो कितने और इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनकी मैं बात करता हूँ। सो दीज़ कंपनीज़ आल्सो पे यू एंड मी बोथ सम काइंड ऑफ एफिलिएट कमीशन और या रेफरल कमीशन। उनको भी मार्केटिंग में एक जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो अच्छी खासी होती है। सो अगर लेट्स से सर्वा के अंदर वो चाहते हैं कि कोई लोग आएँ जो इन्वेस्ट करें उनके साथ, तो उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, और मार्केटिंग के अंदर एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और वो कॉस्ट जब उनको बेयर करनी पड़ती है, तब जाकर उनको कोई क्वालिफाइड लीड मिलती है, और उसके थ्रू वो लोग जब भी साइन अप करते हैं, तो इवेंचुअली लेट्स से $100-200 जो भी उनकी कॉस्ट आ रही है, एक कस्टमर को एक्वायर करने पे आ रही है। सर्वा और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लास्ट 4-5 ईयर्स से वीडियोस बना रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग माई सेल्फ, और जब भी मैं इनको प्रमोट कर रहा होता हूँ। So this is some affiliate income options for you.
अगर आप कंटेंट बना रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एज़ आई सेड बिफोर कि अगर आप किसी बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ कोई डील कर रहे होते हैं, अगर आप उनको कोई कस्टमर्स ला के देते हैं तब भी आपको एफिलिएट कमिशंस मिल सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर बहुत होता है ये। इसी तरह से जॉब्स के अंदर बहुत दफ़ा होता है ये। जैसे मैंने बताया कि यूके की जो जॉब थी उसके अंदर मुझे अभी भी मेरे दोस्त ने एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप कर सकते हैं तो ये ऑप्शन है आपके पास, अगर हमें बंदे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से और भी बिज़नेसेस के अंदर ये काम होता है। अब आते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ के ऊपर, बट पीपल डू टेंड टू फॉरगेट दिस, वो है आपकी सैलरी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग बिज़नेस करते हैं वो ऑफ कोर्स उनको तो सैलरी मिलती नहीं है, वो तो या एंटरप्रेन्योर है तो उनको सैलरी मिलती नहीं है, सो दोज़ गाइज़ कैन स्किप दिस पार्ट, बट स्टिल आपके बंदों को तो सैलरी मिल रही है, तो उनको भी तो देख लें कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं। सो अपने आप को इस अप स्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि सैलरी के जो लोग सैलरीड हैं, उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? तो अप स्किलिंग, आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, अगली जॉब जो भी आप सर्च कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करें। इसके लिए इनफैक्ट जैसे मैंने कहा आपको, अगर आपने अगली जॉब लेनी है, तो आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद इंटरव्यूज़ देने होंगे, तो वो इंटरव्यू स्किल्स को भी अपस्किल करना पड़ेगा, हर चीज़ को अपस्किल करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपकी कंपनी के अंदर एक सीलिंग आ गई है, तो आपको लाज़मी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। कितने लोगों को मैं कह चुका हूँ कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भई हमारा यहीं पर है, अब हम वी आर वेरी ईज़ी, आगे उनके पास रास्ता कोई मिलेगा नहीं उनको। दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप एक टाइम आएगा कि आपकी कंपनी आपको जब किक आउट करेगी, तो उस वक़्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो अभी से आपको अपस्किल करना है, जॉब्स ढूँढनी है। जब तक जॉब नहीं ढूँढेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी मार्केट कैसी है। सो यू हैव टू फाइंड न्यू जॉब्स। ज़्यादातर जॉब्स के अंदर मैंने ये देखा है कि आपको रहते हुए प्रमोशन मिलना, अच्छी सैलरीज़ मिलना, आप सिर्फ़ विश कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि कंपनी आपको हर साल कुछ ना कुछ बोनस दे, कुछ ना कुछ उसको इंक्रीमेंट दे। अगर नहीं हो रहा, सो आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, बल्कि इनफैक्ट अगेन मैं जमील की एग्ज़ाम्पल दूँगा यहाँ पर। जमील अक्सर पोस्ट करता रहता है अपने लिंक्डइन के ऊपर कि किस तरह से उसने काफ़ी लोगों को हेल्प आउट किया है, और जब भी वो इंटरव्यू प्रिपेयर करवाते हैं जमील अपने कस्टमर्स को, या लेट्स से जो भी वन ऑन वन कॉल्स पे आते हैं, वो किस तरह से उसके अंदर दे गेट सक्सेसफुल इन पासिंग दैट इंटरव्यू। इनफैक्ट बहरोज़ भी काफ़ी ज़्यादा ये कर रहे होते हैं, तो दोनों ये काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल कि अपने आप को अपस्किल करना चाहिए, जॉब्स को कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए, और वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो अपने आप ऑटोमैटिकली आप चीज़ों को लर्न कर रहे होंगे। सो सैलरी को इम्प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी एक्टिव इनकम का एक पार्ट है, मेजर पार्ट है, एटलीस्ट जब तक आपकी साइड हसल्स किक इन नहीं करती हैं। अब हम आते हैं 6 पार्ट पे, व्हिच इज़ साइड बिज़नेसेस। अच्छा, साइड बिज़नेसेस वैसे तो हमने जो भी अभी तक बात की है, वो बेसिकली साइड बिज़नेसेस ही थे, जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन है, अपनी मोनेटाइज़ेशन, अगर एक्सपीरियंस को मोनेटाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें साइड बिज़नेस में आती हैं। बट आज मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा-सा फिज़िकल बिज़नेस के बारे में। लेट्स से मैं दुबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप तो आजकल तो कुछ वॉर वाली सिनेरियो है, तो उसमें एयरबीएनबी की वो बात तो नहीं है। बट हम एयरबीएनबी की बात करें, जो लोग कर रहे होते हैं, हम एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये अगेन मैंने खुद भी इसको देखा हुआ है। क्लाउड किचन की बात करें, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी की हुई हैं शारिक और हसन के साथ। इसके अलावा हम अगर बात करें कार्स की, जिसमें मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पूरा वक़्त गाड़ियों के बारे में बात करते रहते हैं, बट कभी प्रैक्टिकली बाइंग सेलिंग नहीं की उन्होंने। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी बहुत अच्छी नॉलेज है गाड़ियों की। इनफैक्ट 2 लोगों को मैं जानता हूँ, दोनों की बहुत अच्छी नॉलेज है। एक मेरे कोलीग होते थे किसी ज़माने में, इजिप्शियन था वो, और उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी। इवेंचुअली उन्होंने उसको मोनेटाइज़ किया और अपना शोरूम भी खोला, शोरूम तो नहीं, अपना वर्कशॉप में एक पार्टनरशिप में खोली। काफ़ी कुछ लर्न किया उसके अंदर उन्होंने, और अब बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन एक और मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, बहुत अच्छा चीज़ें पता हैं गाड़ियों के बारे में, हर तरह की गाड़ी के बारे में पता होता है, इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट भी है। बट ही डज़न्ट गो इनटू बिज़नेस। मतलब आप छोटे लेवल के ऊपर ही काम कर सकते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप गाड़ियों के बारे में कुछ काम करें, तो आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। आप
लेट्स से अगर आपको टेक्निकल चीज़ें पता हैं तो आप उसके अंदर अपग्रेड्स भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। इसी तरह से एयरबीएनबी बहुत सारे लोग साइट पे कर रहे होते हैं। क्लाउड किचन तो बहुत ही आराम से लोग साइट पे कर रहे होते हैं। शुरू में आप पैसिवली उसको स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ शारिक के साथ बनाई हैं। इनफैक्ट अभी जो वॉर का सिनेरियो था, मैंने उनसे अभी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी, तो वो यही बता रहे थे कि 80% लोग जिनके हमारे पास किचन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं वो 30% इंक्रीज़ हुई हैं ड्यूरिंग दिस वॉर सिनेरियो, क्योंकि लोग घर पे हैं। और यूजुअली हमने भी देखा है कि जब घर पे आप होते हैं, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी नहीं होती, अगर जॉब वॉब है, तो आप बाहर से ऑर्डर करना शुरू करते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। इसके ऊपर मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे एक किसी सैंपल किचन का चार्ट भेजें, तो मैं किसी वीडियो में यूज़ भी करूँगा उसको। बट क्लाउड किचन का ऑप्शन है, एयरबीएनबी का ऑप्शन है, बाइंग सेलिंग ऑफ कार्स, जो आपका पैशन है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं विदाउट लाइक बाइंग एंड सेलिंग कार्स, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं है। एक गाड़ी के साथ आप कर सकते हैं, 2 गाड़ियों के साथ बाद में कर सकते हैं। क्लाउड किचन इज़ एक्सपेंसिव, आई एग्री, बट एयरबीएनबी इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। आप सब लीज़ के ऊपर ये काम कर सकते हैं, व्हिच अगेन यू हैव टू सी कि कितना लीगल है, कितना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें लीगल भी होती हैं एयरबीएनबी अगर आप सब लीज़ पे कर रहे हैं। अपना काम तो खैर कर ही सकते हैं एयरबीएनबी पर, अगर आपके पास इतने पैसे हैं। अब उस पॉइंट पर आते हैं जो मैंने फ़िलहाल किया तो था बट फ़िलहाल छोड़ा हुआ है, व्हिच इज़ क्रिएशन ऑफ कोर्सेज़। सो इसके अंदर अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमने एक टाइम पर मनी मनी माइंडसेट अकेडमी स्टार्ट की थी। इसी तरह से जो रिकॉर्ड मैंने खुद कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी रखे थे। बट रिकॉर्डिंग कोर्सेज़ अभी तो मैं नहीं कर रहा उसको, इसीलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करता। बट मनी माइंडसेट अकेडमी इज़ समथिंग व्हिच वी डिड वेरी सक्सेसफुली। आई थिंक 4 सेशंस हुए थे उसके, 4 कोहोर्ट्स हुए थे उसके। बट उसके बाद हमने कहा था कि ये थोड़ा-सा टोल ले रहा है हम जो भी काम कर रहे हैं। हमने इसका मॉडल चेंज करना था। हमने कहा था कि इसको हाइब्रिड रखेंगे। इसके अंदर हम 3 वीक्स का रिकॉर्डेड कोर्स रखेंगे एंड 1 वीक विल हैव अ लाइव इंटरैक्शन, जो कि अभी हम इन प्रोसेस है, हमें करना है ये काम। उसकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसकी थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं, बट अभी इट्स नॉट लाइव एज सच राइट नाउ। इसको हम अभी कर रहे हैं। तो कोर्सेज, ऑफ कोर्स वन ऑन वन कोचिंग के बाद कोर्सेज एक नेक्स्ट स्टेप है जो आप कर सकते हैं। आप अपने आप को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अंडरमाइन कर रहे होते हैं, डाउन प्ले कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या ही ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को बताएंगे। बट यू कैन नॉट इमेजिन कि लोगों को किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये जब ही आता है जब आप थोड़ा सा कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सा नज़र आता है लोगों को कि आपके पास नॉलेज है। वंस आपके पास नॉलेज नज़र आती है, तो वो लोग, अब एग्जांपल इसकी इस तरह से ले लें कि इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू लेट्स से रिलेट टू हिम। लेट्स से कोई ऐसा बंदा है जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो इलॉन मस्क को तो नहीं देखेगा, वो अपने से 2 लेवल ऊपर के बंदे को देखेगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, जब भी एप्पल का आईफोन लॉन्च होता है, उसके आप आई वुड से थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग रिव्यू करते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एमकेबीएचडी टॉप पर होता है। इसी तरह से और भी कुछ मेजर यूट्यूब चैनल्स हैं जो टॉप पर होते हैं। सो बाकी लोग क्यों बना रहे हैं रिव्यूज़? बाकी ना बनाएँ फिर रिव्यूज़, क्योंकि वो जो एमकेबीएचडी है या इस तरह के जो टॉप रिव्यूअर्स हैं, वो ही बना रहे हैं और लोग, पूरी दुनिया उनको देख रही है, तो जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो छोटे लेवल के ऊपर और लोग हैं, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं। सो वो अपार्ट फ्रॉम एमकेबीएचडी या इस तरह के जो क्रिएटर्स हैं, उनके अलावा भी उनको पर्सपेक्टिव चाहिए, या जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहते हैं। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोई चीज़ भी कर रहे हो, कोई कोर्स बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहले ही बना दी गई है, बट लोगों को आपका पर्सपेक्टिव भी चाहिए। सो वंस यू स्टार्ट इनटू कोचिंग, मेंटरिंग, तो आपको समझ में आएगा कि कोर्सेज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आप इसके अंदर किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो अगेन डोंट डाउन प्ले योरसेल्फ, और ज़रूर इसको देखें। कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो अभी अब्दुर्रहमान नजम के साथ मेरी एक और पॉडकास्ट होने वाली है। उन्होंने बताया था कि उनका एक मास्टर क्लास लॉन्च हो रही है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो अगेन उनका एक बहुत अच्छा एडवाइजरी सर्विस भी है, उनकी मास्टर क्लासेस भी हैं। सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अमेजिंग जो उनके फीडबैक्स हैं, जितने भी लोगों ने अभी तक
लिया है कोर्स। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट इस तरह के सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि वॉर के टाइम पे अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरह से कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा अमाना एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यूएई का, जो कि आपको ऑप्शन देता है बहुत क्विकली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, चाहे वो यूएई के स्टॉक्स हों, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।